हेलो गाइस, नमस्कार, सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें। तो गाइस, अब बज चुके हैं इवनिंग के 4:30। ठीक है, और मैं स्टार्ट करती हूँ आप आज का अपना ब्लॉग। देखिए गाइस, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज़ में जितने भी जीनियस हुए हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उनकी ज़िंदगी से उनकी विचारधारा को मैं उठाऊंगी, उनकी कोटेशंस को जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करा है उनके वर्डिंग को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी और उनको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम अपनी ज़िंदगी में जो जीनियस है वो कैसे बन सकते हैं, और जीनियस लेवल के जो लोग हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे उस लेवल पर वे लेकर आए। ठीक है गाइज़, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से जीनियस या किस हाई प्रोफाइल बंदे या हस्ती का नाम सजेस्ट करिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी को उठा के उसकी ही ज़िंदगी से कुछ पहलू आपके साथ शेयर करूँ और उसकी विचारधारा को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँ। ठीक है गाइज़, तो ये सीरीज़ मैंने कल से शुरू करी। कल से स्वामी विवेकानंद के जीवन से तो मैं मैक्सिमम कुछ ना कुछ आपके आगे डेली डिस्कस करती ही हूँ। चाहे मैं उसमें से कम करूं या ज़्यादा करूं, मेरे सेशन ही लगा लीजिए। मेरी इस इन मेरी इस मेरी इस डिस्कशन के दौरान आपके साथ स्वामी विवेकानंद की तो लास्ट में थोड़ी बहुत ही सीख मैं आपको देती ही हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो आज कल मैंने अपने उसमें ब्लॉग में आचार्य चाणक्य की कुछ सीख आपको बताई थी। आज मैं आपको एल्बर्ट आइंस्टीन की कुछ बातें और उनके जीवन की कुछ तथ्य आपके आगे रखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कहते हैं कि उनकी कुछ कोटेशन भी लूँगी मैं। गाइस, कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो अपने जीवन काल में जब वे छोटे थे तो कहते हैं कि वे पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे। उनको कम आईक्यू लेवल का बच्चा आंका जाता था। कहते हैं कि जब वो स्कूल में थे, स्कूल डेज़ की बात है उनकी, जब वो स्कूल में थे तो कहते हैं कि उनकी क्लास टीचर ने उनकी माँ को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने पत्र में ये लिखा कि ये जो आपका बेटा है ये दिमाग से कमज़ोर है और हमारा स्कूल क्या है, इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये माइंड के लेवल पर बहुत वीक है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा सकते। कृपया आप उसके लिए कोई और स्कूल देखें या इसको घर में ही हैंडल करें। कहते हैं कि और टीचर ने वो जो पत्र था उसको आइंस्टीन को बोला कि अपनी माँ को जाके ये आप दिखाना। कहते हैं कि जब वे घर पहुँचे तो उन्होंने वो पत्र अपनी माँ को दिया। उनकी माँ को पढ़ के बड़ा दुख हुआ कि टीचर ने ये क्या लिख दिया। तो जब कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता से पूछा कि मम्मी टीचर ने क्या लिखा है पत्र में, तो उन्होंने कहा कि उसने लिखा है कि तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और हमें हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इसको पढ़ा सकें, तो कृपया आप इसे कहीं हाई लेवल के स्कूल में पढ़ाइए। कहते हैं कि जब वे बड़े हुए और काफ़ी टाइम के बाद जब वे अपने घर गए, उन्होंने अपनी माँ के समान को देखा तो उनको वो पत्र भी मिला। उस पत्र में जब उन्होंने देखा कि टीचर ने लिखा नेगेटिव था लेकिन माँ ने उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई दिया, तो वे फूट कर रोने लगे
उनको एहसास हुआ कि उनकी माँ ने जो आज उनकी माँ की वजह से ही है, वो जो आज जो बने हुए हैं वो माँ की वजह से ही बने। तो गाइस, ये होती है माता, जो एक कमज़ोर बुद्धि बच्चे को भी उस हाई लेवल तक शिक्षित कर देती हैं। अगर उनकी माँ उनको उस टाइम पे नेगेटिव रिप्लाई देते तो शायद वो इतने कामयाब साइंटिस्ट ना बन पाते। ठीक है गाइस, ये तो मैंने एक छोटी सी घटना उनके जीवन से आपको सुनाई। अब हम उनके जीवन से कुछ कोटेशंस लेते हैं। उनकी फर्स्ट कोटेशन ये थी, उनकी फर्स्ट कोटेशन थी गाइस, उनकी फर्स्ट कोटेशन थी, एवरीबडी इज़ अ जीनियस बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट्स स्टूपिडिटी। क्या मतलब हुआ उसका कि हर एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है, पर अगर एक मछली की एबिलिटी आप एक पेड़ पर चढ़ने से आंकेंगे तो ये आपकी मूर्खता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए गाइस, इस संसार में हर एक बंदे के अंदर कुछ ना कुछ विशेष बात होती है, कुछ ना कुछ विशेष एबिलिटी होती है। ठीक है गाइस, तो अगर संसार हमें अपने पायदान पर, अपने पैमाने पर, अपनी मेज़रमेंट पे आंकता है तो वो संसार की मूर्खता है। लेकिन गाइस, अगर हम संसार के साथ कंपेयर करके अपनी एबिलिटी को इग्नोर करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। देखिए, एक मछली की क्या एबिलिटी है? मछली की एबिलिटी तैरना है। ठीक है, अगर एक मछली ये सोचने लग जाए कि मैं पेड़ चढ़ सकती हूँ, ये तो उसकी मूर्खता हुई ना। तो गाइस, मछली की एबिलिटी क्या है? मछली तैरती अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति जिसको तैरना ना आता हो हैं, और वो अगर उस मछली को तैरते हुए देखे हैं, और मछली को तैरते हुए देखे, और वो उस मछली को तैरते हुए देखे, और मछली को तरह तरह से मछली पानी के अंदर तैर सकती है, तो उसके लिए वो मछली की एबिलिटी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मछली को तैरना आता है और उसको तैरना नहीं आता। ठीक है गाइज, तो इस कोटेशन का मेन अर्थ ये है कि हम सब विशेष हैं। ठीक है, किसी दूसरे को कंपेयर करके हमें अपने आप को नीचा महसूस नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइज, ये इसकी मेन बात है। ठीक है गाइज, कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें अपने आप को। हम अपने हर एक बंदा अपने अपने विशेष होता है, हर एक बंदे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, अपनी अपनी योग्यता होती है। ठीक है, इसलिए हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके हमें अपने आप को नीचा नहीं समझना चाहिए। तो ये उनकी फर्स्ट कोटेशन थी। ठीक है, ज़िंदगी को लेके। ठीक है गाइज, अब मैं आपको उनकी दूसरी कोटेशन बताती हूँ। उन्होंने दूसरा बोला था, एजुकेशन नॉट लर्निंग, एजुकेशन इज़ नॉट लर्निंग फैक्ट्स बट इट इज़ अ गेम ऑफ माइंड टू थिंक। क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो शिक्षा है वो तथ्यगत या फैक्ट वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि फैक्ट का मतलब क्या है? फैक्ट का मतलब नॉलेज होता है गाइड्स। मान लो आज हमारे पास उन्होंने उस टाइम में ये बात कही थी और उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही बोली, क्योंकि देखो गाइड्स, आज हमारे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, कितना कुछ है, गूगल है। अगर गूगल पे हम कुछ भी बोल दें तो हमें 1 मिनट में किसी भी विषय से रिलेटेड नॉलेज मिल जाती है। लेकिन जो एजुकेशन है वो फैक्ट्स बेस्ड नहीं होनी चाहिए गाइस। वो क्या है? वो सोच बेस्ड होनी चाहिए। अब कंप्यूटर नॉलेज तो आपको गूगल भी दे सकता है, आप उस नॉलेज का क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है इस बात का कि तथ्यगत चीज़ें तो हमें बुक भी दे देती हैं, इंटरनेट भी दे देता है, गूगल भी दे देती है, लेकिन हमें क्या है, हमें
सोचने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि नॉलेज का क्या है, नॉलेज तो हम रट लेते हैं, और नॉलेज एजुकेशन हमारी जो है नॉलेज वाली ही है आजकल। रट्टाफिकेशन है, रट्टाफिकेशन से तो बुक में से रट के कोई भी पास हो सकता है, लेकिन जो बेस है वो सोचने वाला होना चाहिए गाइस। हमें एक्ट करना आना चाहिए, उस एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस परिस्थिति में हमें कैसे सोचना है। मान लो कोई मुसीबत है तो उसका हल फैक्ट्स तो नहीं देंगे हमें, किसी किसी प्रॉब्लम का सलूशन हमें सोचकर ही आएगा ना गाइस। तो इस बात का ये मतलब है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगी। तीसरी उनकी कोटेशन थी, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंट इज़ नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का जो साइन क्या होता है, नॉलेज फुल बंदे को आप बुद्धिमान नहीं कह सकते। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कल्पनाशील है, जो कल्पनाएं कर सकता है। देखिए गाइज, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका। मान लीजिए, अब आप क्या एग्जांपल दूँ मैं आपको, हाँ बल्ब लगाइए गाइज। आज हमारे पास बल्ब है, आज हमारे पास बल्ब बनाने का नॉलेज है ना, कि एक बल्ब को कैसे बनाया जाता है। लेकिन कुछ साल पहले तो हमारे पास बल्ब बनाने का कोई नॉलेज नहीं था ना गाइज। किसी ने पहले उसको बनाने के लिए सोचा ही होगा, किसी को पहले विचार आया, किसी ने उसकी फिर कल्पना की, उसके बाद बल्ब हमारे पास आया। उस कल्पना से फिर हम और बल्ब बना सकते हैं, लेकिन पहले तो कल्पना आई ना। तो इसी तरह आप गाड़ी को लगा लीजिए, पहले किसी ने उसको सोचा ही होगा, फिर उसकी इमेजिनेशन की होगी कि ऐसी है, फिर वो नॉलेज में कन्वर्ट हुई होगी। तो समझ गए आप उदाहरण से। तो क्या है कि नॉलेजफुल बंदे को हम इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, नॉलेज के साथ कल्पना का होना भी ज़रूरी है। जब हम कल्पना करके उसमें नॉलेज जोड़ते हैं तब वो चीज़ बेनिफिशियल होती है। ओके गाइज, तो गाइज ये थी कुछ बातें एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से, आइंस्टाइन के जीवन से। तो चलते चलते स्वामी विवेकानंद, जो एक इंस्पिरेशन है सबके लिए, उनके जीवन से एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए गाइस, स्वामी विवेकानंद रीडर बहुत अच्छे थे, उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक़ था, और कहते हैं कि गीता का पाठ तो वो अपने जीवन में नित्य प्रति करते थे। ठीक है। तो गाइस, मेरे एक कुलीग रहे हैं, तो उनको भी गीता का पाठ नित्य करने की आदत रही है। पढ़ाई में वो इतने अच्छे नहीं थे हमारे स्कूल डेज़ में, लेकिन वो गीता पाठ बहुत अच्छा करते थे। तो हमारे जो टीचर थे वो भी गीता पाठ किया करते थे। तो उन स्टूडेंट्स की और हमारे टीचर की आपस में संगत बैठ गई। तो जब उन्होंने उससे पूछा कि भाई वैसे तू पढ़ाई में बहुत नालायक है, लेकिन तेरे में एक बात बहुत अच्छी है, तू गीता पाठ बहुत अच्छा करता है। और तो वो सर से पूछते हैं कि सर गीता तो एक आदरणीय ग्रंथ है, आप उसको रखते कहाँ हैं? कह रहे आप गैस करो कहाँ रखते होंगे। कह रहे आप उसको अपने घर के मंदिर में अच्छी तरह कपड़े में जोड़ वोड़ के रखते होंगे। कह रहे नहीं। कह रहे फिर अपने बेडरूम में रखते होंगे। कह रहे नहीं। फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं गीता को अपने बाथरूम में रखता हूँ। उसने सिर्फ फोड़ा। कह रहे हैं मतलब? कह रहे अरे गीता को रखने से फ़ायदा नहीं है, वो पुस्तक की तरह हमने यूज़ नहीं करा। गीता के जो सिद्धांत है उनको हम अपने जीवन में उतारता हूँ। बाथरूम में 15 मिनट मुझे पूरी साइलेंस मिलती है, और मैं उसको 15 मिनट्स में जो भी उसको पढ़ता हूँ अपने जीवन में उतार लेता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन का भी एक ऐसा ही किस्सा है गाइज। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक बार जब अपनी विदेश यात्रा पर थे धर्म का प्रचार करते हुए, तो कहते हैं कि वो अपने रूम में बैठे हुए थे। उनके रूम में गीता नीचे पड़ी हुई थी, और गीता के ऊपर अंग्रेजी राइटर्स की कुछ बुक रखी हुई थी। कहते हैं कि एक अंग्रेज अंदर आता है और वो स्वामी जी को बोलता है कि देखा स्वामी जी, आपने भी मान लिया ना कि जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो महान हैं। देखिए आपकी गीता नीचे पड़ी हुई है, और जो हमारे राइटर्स की बुक है वो आपकी गीता के ऊपर है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत हाजिर जवाब और दिमागदार थे। उन्होंने गीता की पुस्तक को उठा दिया, ऐसे खींच लिया, और जो सारी पुस्तक थी ना वो नीचे गिर गई। तब उन्होंने अंग्रेज को जवाब दिया कि ये बेस था। समझ गए ना? इन बुक्स का बेस था। अगर बेस ही निकाल दिया जाए तो इन बुक्स की क्या महत्ता है। तो गाइज़
ये छोटा सा अच्छी घटना मैंने आपके स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से बताई। मुझे लगता है कि आपको भी अपने जीवन में गीता को उतारना चाहिए। गीता एक अच्छा ग्रंथ है, आपको भी अपने जीवन में गीता का पाठ करना चाहिए और गीता का एक सिद्धांत उठा के अपने जीवन में उसको उतार के देखिए। गीता बहुत बड़ी बात कहती है, ठीक है गाइज़। और बुक रीडर भी आपको होना चाहिए। तो ये था मेरा आज का सेशन। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। ओके गाइज़, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।